नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी नॉलेज शो MR में। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मोटिवेटेड हो सकें और आपके लिए नई नई वीडियो देश के बारे में ला सकें। दोस्तों, वीडियो को यहीं से शुरू कर लेते हैं। जब से आपको जानकारी होगी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत रूस की हर संभव मदद कर रहा है। जैसे कि जब युद्ध की शुरुआत में रूस से दुनिया के देशों ने व्यापार बंद कर दिया, उसका तेल नहीं खरीदा, तो भारत ने तेल खरीदकर उसकी मदद की। और जब उससे डॉलर का एक्सेस छीन लिया गया रूस से, तब भारत ने रुपए में व्यापार कर कर उसकी मदद की। इसी तरह आपको लग रहा होगा कि रूस भारत के लिए सस्ते दामों में तेल और कच्चा माल दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत इस समय जो भी रूस से व्यापार कर रहा है, वो समझिए कि रूस के लिए अमृत के समान है। भारत ही एकमात्र तारणहार बना हुआ है रूस का। इसी के साथ भारत ने एक और फैसला किया है कि भारत रसिया से जो कोयला खरीदता था, अब उसका डबल खरीदेगा, जिसे सुनकर रूस गदगद हो गया है। क्योंकि इस कठिन समय में भारत जो भी रूस से व्यापार कर रहा है, वो रूस के लिए अमृत के समान है। और रूस, पता होगा आपको, जो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, उसमें एक एक दिन में, एक एक घंटे में कई 100 बिलियन रुपए का खर्च आ रहा है। इस समय रूस बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपको लग रहा होगा कि क्या होगा अगर भारत रूस से कुछ खरीद रहा है, भारत को भी तो फायदा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत के इस फैसले से आपको लग रहा होगा कि इससे यूरोप के देश भी नाराज़ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही खबरें आ रही हैं कि नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो इस पर नज़र बनाए हुए है और किसी न किसी तरीके से दूसरे पहलू से यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाकर यूरोप को किसी न किसी तरीके से मना लेगा। और साथ ही एक दो रूस के खिलाफ बयान देने से, इंटरनेशनल मंच पर बोलने से वो किसी तरीके से हैंडल कर लेगा। साथ ही जो कोयला हम रूस से खरीदने जा रहे हैं, उस कोयले से हम स्टील का मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि जब हमें सस्ते दाम पर कोयला मिलेगा तो उस कोयले से स्टील बनाएंगे, उसके रेट कम होंगे, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टील के रेट कम दामों में देंगे, जिससे कि हमारा स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, जिससे हमारे लिए कुछ हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन पहले भी हमारा स्टील का जो प्रोडक्शन था और जो स्टील का मार्केट था इंटरनेशनल, उसमें हम काफ़ी ग्रो कर रहे थे। इससे हमें थोड़ा बहुत और मुनाफा मिलेगा, ताकि हम पहले भी फ़ायदे में चल रहे थे, तो इस बार भी हम फ़ायदे में चलेंगे और हमारा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। साथ ही हमारी स्टील की जो डिमांड है पूरी दुनिया में वो भी बढ़ेगी, क्योंकि सस्ती दरों पर हम स्टील को बना पाएंगे। रूस भी हमारे इस फैसले से बहुत ही धन्यवाद दे रहा है हमारे देश का। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।